मृत्यु के बाद क्या होता है, यह सवाल हजारों साल से मनुष्य को बेचैन करता आया है। किसी ने इसे रहस्य कहा, किसी ने डर कहा, किसी ने आशा और किसी ने कल्पना। लेकिन सच यह है कि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक दरवाजा है, एक दरवाजा जो हमें इस दृश्य जगत से उस अदृश्य जगत में ले जाता है। जब कोई अपना छोड़कर जाता है तो हमारे भीतर एक दर्द उठता है, एक सवाल उठता है कि क्या वह आत्मा हमें छोड़ गई, क्या वह कहीं चली गई या फिर वह हमारे ही आसपास भटक रही है। ओशो कहते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं, शरीर गिर जाता है जैसे पुराना कपड़ा फेंक दिया जाए, लेकिन जो असली है वह ऊर्जा, वह चेतना, वह आत्मा कहीं जाती नहीं, वह यहीं रहती है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब उसके पास शरीर नहीं है, आवाज नहीं है, स्पर्श नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व मिटा नहीं। और यही कारण है कि मृत्यु के बाद अक्सर आत्मा घर वालों से मिलने आती है। सोचो, अगर आत्मा का कोई अस्तित्व ही न होता, अगर सब कुछ सिर्फ शरीर होता, तो फिर इतनी सभ्यताओं, इतनी परंपराओं ने मृत्यु के बाद आत्मा का स्वागत क्यों किया? क्यों हर संस्कृति में श्राद्ध, पिंडदान, दीप जलाना, घंटी बजाना जैसे रिवाज रहे? ये सब यूं ही नहीं हुआ। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि आत्मा लौट कर आती है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा भटकी हुई होती है। अचानक उसने शरीर खो दिया, वह घर लौटती है जहां उसने जीवन बिताया, जहां उसकी यादें जुड़ी होती हैं। आप सोचते होंगे, क्या आत्मा सचमुच आती है? ओशो कहते हैं, हाँ आती है। अगर कोई मरता है तो उसकी आत्मा कम से कम 13 दिन तक अपने घर वालों के पास मंडराती है, क्योंकि यह समय है विदाई का, यह समय है छोड़ने का। लेकिन आत्मा क्यों लौटती है? यह सवाल गहरा है। मृत्यु के बाद आत्मा को एक झटका लगता है, जैसे कोई गहरी नींद में हो और अचानक अलार्म बज जाए। शरीर तो गिर गया, लेकिन आदतें, इच्छाएं, मोह, प्रेम, गुस्सा सब उसी आत्मा के भीतर जमा रहता है। वह आत्मा खिंच जाती है अपने घर की ओर। उसे लगता है कि जिनसे उसने प्यार किया, जिनसे उसने नफरत की, जिन्हें उसने अपूर्ण छोड़ दिया, उनसे फिर मिलना है। इसलिए बहुत सी आत्माएं घर आती हैं। कोई रोते हुए घर वालों को देखती है, कोई अपने बच्चों को, कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने अधूरे सपनों को। यही कारण है कि जब मृत्यु होती है तो लोग कहते हैं कि रात को अजीब अजीब अनुभव होते हैं। दरवाजा अपने आप खुलता है, दिया अपने आप बुझ जाता है, या किसी की परछाई महसूस होती है। यह भ्रम नहीं है, यह वही आत्मा है जो संकेत दे रही है, मैं अभी यही हूं। ओशो कहते हैं, अगर आप पूरी संवेदनशीलता से बैठे हों तो आप उस आत्मा की उपस्थिति महसूस कर सकते हैं। पर समस्या यह है कि हमारा मन बहुत शोरगुल से भरा है। हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, डरते हैं, और इस शोर में आत्मा का संदेश खो जाता है। आत्मा बहुत हल्की होती है, बहुत सूक्ष्म। उसे देखने के लिए, सुनने के लिए आपको बहुत शांत होना पड़ता है। जैसे रेडियो को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना पड़ता है, वैसे ही आत्मा से जुड़ने के लिए आपको अपनी चेतना को शांत और स्थिर करना पड़ता है। और आत्मा आती क्यों है? सिर्फ मोह के कारण नहीं। आत्मा यह देखना चाहती है कि जिनसे वह जुड़ी थी वे उसे कैसे विदा कर रहे हैं। अगर आप उसे प्रेम से विदा करेंगे, अगर आप उसके लिए प्रार्थना करेंगे, अगर आप उसे छोड़ देंगे, तो आत्मा शांति से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप उसे पकड़कर रोते रहेंगे, चिपके रहेंगे, तो आत्मा भी अटक जाएगी। यही कारण है कि कई बार आत्माएं घरों में फंस जाती हैं। वे मुक्त नहीं हो पाती और घर वाले भी मुक्ति नहीं पाते। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा से प्रेम करो, लेकिन उसे छोड़ दो। उससे कहो, तुम्हारी यात्रा पूरी हो, हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं। तभी वह आत्मा अपने अगले चरण की ओर जा पाएगी। लेकिन सस्पेंस यही है कि आत्मा कब और कैसे आती है। बहुत लोग कहते हैं कि उन्हें सपने में दिवंगत लोग मिलते हैं। यह सपना नहीं है, यह आत्मा का आने का माध्यम है। आत्मा सीधे शरीर से बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब उसके पास शरीर नहीं है। वह आपके अवचेतन में प्रवेश करती है, और यही कारण है कि वह सपने के रूप में प्रकट होती है। अगर किसी ने आपको सपने में कहा कि मैं ठीक हूं, तो यह भ्रम नहीं, वह आत्मा सचमुच आपको आश्वस्त करने आई थी। अगर किसी ने सपने में आकर आपको चेतावनी दी, तो समझो कि यह आत्मा का संदेश था। आप कभी गौर करना, मृत्यु के बाद घर में एक गहरी चुप्पी उतर आती है। वह सिर्फ शोक की नहीं होती, वह एक उपस्थिति की होती है, जैसे हवा में कुछ भारीपन हो। कभी ऐसा लगा कि कोई पास खड़ा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे। कभी ऐसा लगा कि कमरे में कोई है, लेकिन सब खाली है। यही आत्मा की उपस्थिति है। वह घर के हर कोने को देखती है, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है, कभी किसी का सिर सहलाती है,
कभी किसी के कंधे पर हाथ रखती है, लेकिन शरीर न होने के कारण वह पूरी तरह पकड़ में नहीं आती। ओशो कहते हैं, अगर आप ध्यान में बैठें, अगर आप मौन हों, तो आत्मा का अनुभव बिल्कुल स्पष्ट हो सकता है। मृत्यु के बाद आत्मा घर वालों से मिलने इसलिए भी आती है क्योंकि मृत्यु अचानक टूटन है। जीवन भर साथ रहने के बाद जब शरीर गिरता है तो आत्मा को भी एक खिंचाव होता है, जैसे किसी ने अचानक धागा तोड़ दिया हो। आत्मा उस धागे की खोज में लौटती है, और जब वह लौटती है तो आपके लिए एक मौका होता है कि आप उससे संवाद करें, लेकिन यह संवाद शब्दों से नहीं होगा, यह संवाद मौन से होगा। यहाँ पर एक गहरा रहस्य छुपा है। आत्मा सिर्फ घर वालों से मिलने नहीं आती, वह खुद को पहचानने भी आती है। जब आत्मा देखती है कि उसका शरीर अब नहीं है, उसके प्रियजन उसे छोड़कर रो रहे हैं, तब उसे धीरे धीरे समझ आता है कि वह अलग है, उसका अस्तित्व शरीर से परे है, और यह समझ ही उसकी यात्रा को आगे बढ़ाती है। अब सोचो, अगर आत्मा घर आती है और घर वाले उसका स्वागत न करें, तो आत्मा क्या महसूस करेगी? दुखी होगी। और यही कारण है कि हमारे यहाँ दीपक जलाना, धूप जलाना, मंत्र बोलना, घंटी बजाना, ये सब किया जाता है। ये सिर्फ कर्म कांड नहीं है, ये आत्मा को संदेश है, आओ हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं, हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन एक रहस्य और है, हर आत्मा घर नहीं लौटती। कुछ आत्माएं इतनी अधूरी होती हैं, इतनी इच्छाओं में फंसी होती हैं कि वे रास्ता भटक जाती हैं। वे बार बार लौटती हैं, बार बार चक्कर लगाती हैं। यही आत्माएं प्रेत बन जाती हैं। ओशो कहते हैं, आत्मा को मुक्त करो, उसे पकड़कर मत रखो। अगर तुमने आत्मा को पकड़ा तो वह भटकेगी और तुम भी भटकोगे। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर आत्मा घर आती है तो क्या हम उसे महसूस कर सकते हैं? हाँ, लेकिन इसके लिए संवेदनशील होना पड़ेगा। रात के समय जब सब सो जाते हैं, जब शोर थम जाता है, तब आत्मा सबसे ज्यादा पास होती है। तुम बैठो, आंखें बंद करो और गहरी सांस लो। अचानक तुम महसूस करोगे कि कोई हवा तुम्हारे चेहरे को छू कर गई। ये हवा नहीं है, ये आत्मा का स्पर्श है। तुम सुनोगे कि कहीं से हल्की सी फुसफुसाहट आई। ये तुम्हारा भ्रम नहीं, यह आत्मा का संदेश है। मृत्यु के बाद आत्मा घर लौटती है, लेकिन हर बार उसका मकसद एक जैसा नहीं होता। कभी वह सिर्फ अपने प्रियजनों को देखने आती है, कभी अपना अधूरा काम पूरा करने, कभी अपने बच्चों को आशीर्वाद देने, और कभी सिर्फ यह समझाने कि मैं अब भी हूं। तुम सोचते हो शरीर के बिना कोई कैसे लौट सकता है, लेकिन आत्मा शरीर नहीं है, आत्मा ऊर्जा है, और ऊर्जा का नियम है, वह नष्ट नहीं होती, बस रूप बदलती है। आज तक विज्ञान ने भी यही कहा है कि ऊर्जा मिटती नहीं। तो जब शरीर मिट जाता है, आत्मा उसी ऊर्जा की तरह मुक्त होकर आसपास बनी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर कोई आत्मा को महसूस कर पाता है? नहीं, आत्मा इतनी सूक्ष्म होती है कि उसकी उपस्थिति को पकड़ने के लिए तुम्हें खुद सूक्ष्म बनना पड़ता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो, मौन में डूबते हो, तुम्हारे भीतर का शोर थमता है, तब तुम उसके कदमों की आहट सुन पाते हो। वरना आत्मा आती है और चली जाती है और तुम समझ भी नहीं पाते। यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने दिवंगत को देखा या महसूस किया, और बाकी लोग कहते हैं कि यह सब भ्रम है। यह भ्रम नहीं है, यह अनुभव की क्षमता का अंतर है। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा घर आती है जैसे कोई पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटे, क्योंकि घर सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढेर नहीं होता। घर वह जगह है जहां आत्मा ने हजारों भावनाएं जी हैं। हर दीवार, हर कोना, हर दरवाजा उसकी स्मृति से जुड़ा है। आत्मा उन्हीं स्मृतियों से खींचकर लौटती है। जब तुम किसी कमरे में जाते हो और अचानक तुम्हें गंध आती है, अचानक तुम्हें किसी की याद आती है, तो समझो वह आत्मा वहीं से गुजरी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा रहस्य छुपा है। आत्मा सिर्फ देखने नहीं आती, वह तुम्हारे मन को पढ़ती है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, वह सीधे आत्मा तक पहुंचता है, क्योंकि अब उसके पास शरीर का अवरोध नहीं है। तुमने देखा होगा, कई बार किसी की मृत्यु के बाद तुम्हें अचानक उनके बारे में सपना आता है। तुम सोचते हो यह संयोग है, यह संयोग नहीं है। आत्मा तुम्हें संदेश दे रही है, वह कह रही है मैं यही हूं, मैं अभी गया नहीं हूं। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो वह तुम्हें बताती भी है कि उसे क्या चाहिए, तुम्हारा आशीर्वाद, तुम्हारी प्रार्थना या तुम्हारा प्रेम। ओशो कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा का सबसे पहला आकर्षण उसके बच्चे होते हैं। माँ हो या पिता, वे सबसे पहले अपने बच्चों को देखने लौटते हैं। यही कारण है कि कई बच्चे मृत्यु के बाद अपनी माँ या पिता को सपने में देखते हैं, और बच्चे का मन डरता नहीं,
उसे लगता है कि कोई है जो अभी भी उसे देख रहा है। क्योंकि बच्चों का मन शुद्ध होता है, वे अधिक संवेदनशील होते हैं। वे आत्मा को वैसे ही पकड़ लेते हैं जैसे रेडियो एक सिग्नल पकड़ लेता है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, समाज उन्हें सिखाता है कि यह सब भ्रम है और धीरे धीरे वे उस क्षमता को खो देते हैं। और यह सिर्फ घर आने तक सीमित नहीं है। आत्मा कभी कभी संकेत भी देती है, जैसे अचानक दिया बुझ जाना या कोई फूल गिर जाना या घड़ी का रुक जाना। ये सब संकेत हैं कि आत्मा मौजूद है, पर तुम डर जाते हो। तुम सोचते हो कि यह भूत है, लेकिन ओशो कहते हैं आत्मा कभी डराती नहीं, आत्मा सिर्फ उपस्थित होती है। डर तुम्हारे भीतर है, आत्मा में नहीं। अगर तुम प्रेम से देखो तो तुम्हें लगेगा कि आत्मा तुम्हें आशीर्वाद देने आई है, डराने नहीं। लेकिन यहाँ पर एक और गहराई है। आत्मा घर आती है, लेकिन हमेशा लंबे समय तक नहीं रहती। मृत्यु के बाद पहले कुछ दिन आत्मा घर के आसपास रहती है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। क्योंकि आत्मा की भी एक यात्रा है, वह रुकेगी तो फंस जाएगी। लेकिन अगर घर वाले बार बार उसे खींचते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, पकड़ कर रखते हैं, तो आत्मा भी बन जाती है। यही कारण है कि कई आत्माएं मुक्त नहीं हो पाती। वे बार बार लौटती हैं और घर में एक भारीपन बना रहता है। तुमने कभी अनुभव किया होगा कि किसी की मृत्यु के बाद घर का वातावरण बदल जाता है। एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और यह महीनों तक बना रहता है। लोग कहते हैं कि यह शोक का असर है, लेकिन यह सिर्फ शोक नहीं है, यह आत्मा की उपस्थिति भी है। वह बार बार लौट रही है, वह बार बार घर को देख रही है, और जब तक उसे विदा नहीं किया जाता वह नहीं जाती। यही कारण है कि हमारे यहाँ 13वीं का विधान बना। यह सिर्फ सामाजिक रिवाज नहीं है, यह आत्मा को कहने का तरीका है कि अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें प्रेम से विदा करते हैं। लेकिन मृत्यु के बाद आत्मा का घर आना सिर्फ दुख का कारण नहीं है, यह अवसर भी है। अवसर आत्मा को समझने का, जीवन को समझने का। क्योंकि जब तुम आत्मा की उपस्थिति महसूस करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि जीवन सिर्फ शरीर नहीं है, तुम भी सिर्फ शरीर नहीं हो। और यही समझ तुम्हें मुक्त करती है। मृत्यु के बाद आत्मा आती है ताकि तुम जागो, ताकि तुम समझो कि मृत्यु अंत नहीं है। और यह सब इतना रहस्यमय है कि अगर तुम खुले मन से देखो तो तुम्हें हर जगह आत्मा की आहट मिलेगी। रात के सन्नाटे में, सुबह की ठंडी हवा में, सपनों के भीतर, फूल की खुशबू में आत्मा तुम्हें छू कर जाती है। लेकिन तुम या तो डर जाते हो या अनदेखा कर देते हो। अगर तुम प्रेम से देखो, अगर तुम मौन रहो, तो तुम्हें लगेगा कि आत्मा कोई अलग चीज नहीं, आत्मा तो वही ऊर्जा है जिससे तुम भी बने हो। ओशो कहते हैं मृत्यु के बाद आत्मा का लौटना एक प्रेम का इशारा है। अगर आत्मा तुम्हारे पास आती है तो यह डरने की नहीं, कृतज्ञ होने की बात है। क्योंकि वह तुम्हें बताना चाहती है कि मैं अभी भी हूं, मैं तुम्हें छोड़कर गया नहीं हूं। लेकिन वह ज्यादा देर रुके यह भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आत्मा को भी यात्रा करनी है और तुम्हें भी। इसलिए अगर आत्मा आती है तो उसका स्वागत करो, उसे आशीर्वाद दो और फिर उसे प्रेम से विदा करो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि क्या आत्मा सिर्फ घर आती है या और भी कहीं जाती है? हाँ, आत्मा सिर्फ घर ही नहीं, उन जगहों पर भी जाती है जहां उसका गहरा जुड़ाव रहा। कोई आत्मा अपने कार्यस्थल पर जाती है, कोई अपने मित्रों के पास, कोई अपने पसंदीदा मंदिर में, क्योंकि आत्मा खींचती है वहीं जहां उसकी स्मृतियां गहरी हैं। और यही कारण है कि कई बार लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी दिवंगत को किसी खास जगह महसूस किया। यह भ्रम नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है। तो मृत्यु के बाद आत्मा घर क्यों आती है? क्योंकि घर वह जगह है जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी और जहां से उसकी अगली यात्रा शुरू होनी है। घर ही वह द्वार है जहां आत्मा आखिरी बार लौटकर कहती है अलविदा। और अगर तुम उसे प्रेम से विदा कर दो तो आत्मा शांति से आगे बढ़ जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे पकड़ कर रखोगे तो आत्मा भी बन जाएगी और तुम भी। यही कारण है कि ओशो कहते हैं मृत्यु का सम्मान करो, आत्मा का स्वागत करो और फिर उसे छोड़ दो। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।